सोनिया गांधी, राहुल गांधी। नहीं, चूक नहीं हुई, ये साजिश हुई है प्रधानमंत्री के साथ, और इस साजिश को क्या कहते हैं, देश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। पंजाब सरकार इस्तीफा दो, पंजाब सरकार इस्तीफा दो। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक हुई है, उस चीज को स्वीकार न करके, अपने फेलियर को स्वीकार न कर ये जानबूझकर दूसरे अनगलत आरोप लगा रहे हैं। जो काफिला कभी नहीं रुकता, जो काफिला कहीं नहीं रुकता, उस काफिले को पंजाब में ठहरना पड़ा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की। इस वक्त मैं देश की राजधानी दिल्ली में हूं और मेरे ठीक सामने आप देख सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने यहां पर राहुल गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका है। इन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या रहा, क्यों इतनी नाराजगी नजर आ रही है इन लोगों के अंदर। पहले तो मैं इनसे बात करूंगा। सर, क्या नाम होगा आपका? मैं सुनील जायसवाल। सुनील जायसवाल जी, क्या दिखाई दे रहा है, क्यों इतनी नाराजगी है? नाराजगी होने वाली बात ही है ये, जहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री के साथ इस तरह से धोखा हो रहा है और पंजाब गवर्नमेंट ने ये धोखा किया है। दोनों सरकारों के, हमारी सरकार की सुरक्षा, मोदी की सुरक्षा उस पंजाब सरकार की भी थी। वहाँ के डीजीपी ने भी धोखा दिया, वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी धोखा दिया, और ये चन्नी साहब तो एक मोहरा है, इनका रिमोट तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हाथ में होता है। ये लोग खालिस्तानी एजेंटों को चलाते हैं, ये हत्यारी सरकार है। इसी तरह से इन्होंने षड्यंत्र रख लाल बहादुर शास्त्री की हत्या करा दी। हत्या कराना तो इनका रोज का काम है। ये भी प्रयास हो सकता है कि वो जो हम किसान आंदोलन की बात करते हैं वो तथाकथित आंदोलन है। आंदोलन को जब मोदी जी ने वापस ले लिया, अभी भी किसान नाराज हैं। क्या है वो? कुछ नहीं, वो किसान के आड़ में खालिस्तानी एजेंडा चला रहे हैं और मोदी सरकार को गिराने के लिए इंडिया ही नहीं, ये विदेश से फंडिंग होता है और उस फंडिंग के तहत ये सारा काम चल रहा है। अभी आप देखेंगे, हो सकता है कि बड़े बड़े खुलासे होंगे। ये चवन्नी तो एक छोटा सा चवन्नी समझ लिए, इसमें तभी रुपए निकल के आने वाले हैं। अब जांच बहुत नाराजगी है, बहुत नाराजगी है। और आप इस वक्त मैं इधर लोगों से ही बातचीत करूंगा। क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी है, क्या कहेंगे, क्या लगा ये बहुत बड़ी चूक जो है पंजाब सरकार से हुई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सुरक्षा थी उसमें जो चूक हुई है, क्या मानेंगे इसको? इसमें चूक इन्होंने जानबूझ के कि आतंकवादियों से मिले हुए हैं, ये खालिस्तानी है, ये बोखला गए, सरकार इनकी जा रही है 2022 में और हम आ रहे हैं वहाँ। इसलिए कैप्टन नरमिंदर वो उन्हें हटाया है इन्होंने। समझिए चिन्नी जी है, ये भी इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत सुन के इस्तीफा देना चाहिए। इसे इस्तीफा देना चाहिए तुरंत, सुनते ही, देर न लगाए। क्या कहेंगे भैया? क्योंकि बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के तमाम लीडर ये कह रहे हैं कि आप की सरकार यानी कि प्रधानमंत्री की रैली होने वाली थी, भीड़ नहीं जुटा पाए, प्रधानमंत्री को वापस ले गए। क्या ये चूक है सुरक्षा में या फिर ये दूसरा एजेंडा है? देखिए, ये सबने देखा, पूरे देश की पूरी जनता ने देखा, वहाँ मीडिया ने दिखाया कि वहाँ पे जो रैली में कितने लोग वहाँ पर उनका इंतजार करते रहे, लास्ट मिनट तक इंतजार करते रहे, जब तक वहाँ से मंच से घोषणा नहीं हुई कि भाई किसी कारण, जिस कारण वो वहाँ नहीं पहुँच पाए, बड़े दुख के कारण वहाँ पे उन मंच पे उन्हें घोषणा करनी पड़ी। उसके बाद में बड़े दुखी मन से वहाँ से कार्यकर्ता लौटे, बहुत बड़ी जनमानस वहाँ पर इकट्ठा था। ये सिर्फ और सिर्फ एक बचकानी हरकतें हैं, ये सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने वाली कहानी है। आपने देखा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक हुई है, उस चीज़ को स्वीकार न करके, अपने फेलियर को स्वीकार न कर ये जानबूझकर दूसरे अनगलत आरोप लगा रहे हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। लेकिन मैं आज इस बात को बिल्कुल, मैं भी एक राजनीतिक क्षेत्र से हूं, लेकिन बड़ा दुख इस बात का है कि राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि आप इस ओछी हरकत पे आ गए, आप प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ करने लगे। आपने वहां पर जो अराजक लोग, वो कोई प्रदर्शनकारी या कोई किसान नेता नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता और उनके जो किराए के टट्टू थे वहाँ पर, जो उन्होंने एक तय प्लान के कारण उसके वहाँ पर उन्होंने इकट्ठा किया और वहाँ पर लंगर लगाया। ये आप खुद महसूस कर सकते हैं, देश की जनता इसका जवाब उनको देगी। और ख़ास तौर से मैं पंजाब की जनता, आप इस 2022 के चुनाव में उनको सबक सिखाएगी कि आपने जो पंजाब के विकास में रोड़ा अटकाना चाहते हैं, लेकिन वो अपने काम उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। वहाँ पर जो है मोदी जी, बीजेपी की सरकार वहाँ पर निश्चित जो है कैप्टन अमरिंदर के साथ में मिलकर जरूर बनाएंगे, क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं कठपुतली बनाया इन्होंने। कैप्टन साहब इनकी कठपुतली नहीं थे, जो ये कहते थे शायद वो, क्योंकि वो एक
सेना रिटायर थे, कर्नल कैप्टन साहब थे, तो कहीं ना कहीं वो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया था, कहीं ना कहीं अपना एक मोहरा बनाने के लिए, जो उनके काम उनके तय एजेंडे पर चल सके। चन्नी जी कह रहे हैं कि जहां प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षा की अगर ऐसी कोई बात होगी तो मेरा खून गिरेगा, प्रधानमंत्री का पसीना गिरेगा, मेरा खून गिरेगा। ये तो आप कल देख लिया ना जी, वो खुद ही क्यों नहीं, एक प्रोटोकॉल होता है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का खुद अगुवाई करते हैं, लेकिन वो एक बहाना बनाकर अपना घर में आइसोलेट रहे। ये किससे बड़ा उदाहरण क्या होगा, देख लिया आपने कितना बड़ा खून बहा है। कहीं ना कहीं वो जो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि मोदी जी सिर्फ पंजाब की सुरक्षा पे डिपेंड नहीं थे, इसलिए कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा है, देश के करोड़ों अरबों लोगों की जो उनके साथ एक दुआएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं, लोगों की दुआएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी उस वर्ग के लोग हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो देश को आज वो अग्रिम पंक्ति में लेके जा रहे हैं, आज देश को जो उन्होंने वर्ल्ड में एक अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया है, कहीं ना कहीं भारत एक जो समृद्ध देश था, आज दोबारा उसी राह पे दोबारा लेके जा रहे हैं। और ये चाह के भी ये सारे जो है मिलकर भी मतलब मोदी जी को नहीं रोक पाएंगे, ये हमारा विश्वास है, अटल विश्वास है। क्या कहेंगे, कांग्रेस के नेता मोदी जी को ट्वीट कर रहे हैं, हाउ इज द जोश। कांग्रेस के नेताओं की थ्योरी में आपको बताऊं, पंजाब के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू हैं, उनके कहते हैं यार दिलदार, उनके पाकिस्तान के इमरान खान उनके दोस्त हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये बात आगाह करी थी अभी 6 महीने पहले पंजाब सरकार के माध्यम से कि यहाँ पंजाब में बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, और उसी समय सिद्धू जी उनको षड्यंत्र रच के उनको कुर्सी से हटवाते हैं और बोलते हैं कि इमरान खान मेरा यार है। और ये जितना भी कोई घटना घटी जा रही हैं वो सीधे उसके तार पाकिस्तान से ही जुड़ते हैं, जिसमें कांग्रेस के लोग और कांग्रेस की सरकारें शामिल हैं। वो प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता से इतने घबराए हुए हैं, दिन प्रतिदिन उनका गिराव नीचे जा रहा है। आज कांग्रेस मिटने की कगार पे है, तो वो किसी तरह ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो एक वर्ल्ड लीडर की तरह छवि बनी है उनकी, और देश में लोकप्रिय नेता हैं, जिस राज्य में भी जाते हैं वो जनता उनको अपार प्रेम करती है, अपार समर्थन देती है वोट के माध्यम से। तो कांग्रेस के लोग बहुत घबरा गए, और वो घबराने के इतनी हद पार कर गए हैं कि वो मोदी विरोध करते करते आज वो देश विरोध कर रहे हैं, तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को अपमान कर रहे हैं, सेना का अपमान कर रहे हैं। ये वही सिद्धू हैं जो अभी पंजाब के अध्यक्ष हैं, और वो सीधे सीधे ये कहते हैं और भाजपा को गले लगाते हैं कि भाजपा मेरा यार है, इमरान खान मेरा यार है। क्या मान रहे, बहुत बड़ी चूक हुई है या फिर कोई साजिश रची जा रही थी प्रधानमंत्री के लिए? ये कांग्रेस के द्वारा सारे जितने भी 5 राज्यों में चुनाव हैं उसका ध्यान बिंदु हटाने के लिए, प्रधानमंत्री जी को क्षति पहुंचाने के लिए, ये एक कांग्रेस के द्वारा पंजाब सरकार इसमें लिप्त है, वहाँ के अधिकारी इसमें लिप्त हैं, जो सरकारी पदों पे बैठे हैं, चाहे DIG हो, जो भी इससे संबंधित अधिकारी हैं, उनका सबका फेलियर है। और ये बहुत ही निंदनीय घटना है, इसमें पूरी साजिश है, जिसमें कांग्रेस के लीडर और कांग्रेस की सरकार इसमें शामिल है। और पंजाब सरकार को तुरंत इस्तीफा देके इसकी सर्वोच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसकी जांच करानी चाहिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी के से जुड़ा विषय है, उनकी जान का खतरा से जुड़ा विषय है कि ऐसे आगे ना हो पाए। ये तो सीधा है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक नहीं कहेंगे हम, इसको साजिश कहेंगे। ये जो चन्नी सरकार है, ये क्या कहते हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट की जो सरकार है, ये इसका इतिहास रहा है, लाल बहादुर शास्त्री से लेके क्या कहते हैं, आप इनके खुद ही क्या कहते हैं, सत्ता के लिए ये कुछ भी कर गुजर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते ये चूक हुई है। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ न्यूज़ चैनल को, ये कहते हैं चूक हुई है। नहीं, चूक नहीं हुई, ये साजिश हुई है प्रधानमंत्री के साथ, और इस साजिश को क्या कहते हैं, देश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा किसी भी कीमत पे। और कांग्रेस को आने वाले इलेक्शन में ये खूब अच्छी तरह से दिखाई देगा कि ये चूक कैसी होती है, साजिश कैसी होती है। इस साजिश को ये अब देश बता के रहेगा कांग्रेस को कि ये साजिश करना बंद कर दो, जो साजिश कर रहे हैं। अब आ जाओ सीधे रास्ते पे। बहुत आपने क्या कहते हैं गुगलेबाजी खेल ली, अब नहीं चलेगी। तो देख सकते हैं आप, इस वक्त मैं देश की राजधानी दिल्ली में हूं, और जो प्रधानमंत्री के साथ हुआ उसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो यहाँ के आम लोग हैं वो नाराज हैं। उनका कहना है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में
चूक इसको नहीं मानेंगे, इसको एक साजिश मानेंगे। और इसी के चलते यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन लोगों ने यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री और राहुल गांधी का पुतला फूका। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें और वो तस्वीरें भी आपने देखी जिनको पूरे देश ने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली तक पहुंच नहीं पाए और उसके बाद भटिंडा आकर उन्होंने कहा कि मैं अपने मुख्यमंत्री को कहना धन्यवाद देता हूं कि मैं जिंदा वापस लौट पाया। आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। कैमरामैन तुषार के साथ मैं